Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna, and I have qualified ICAR UG 2020 with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approx. So इस वीडियो में गाइज मैं आप सभी के साथ ICAR का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है अंडर ग्रेजुएट के लिए उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी, जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस है, और लास्ट में एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके साथ मैं फिल करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को ICAR और नीट रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। इवन आपको मैं ICAR के काउंसलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने 1 साल अपना ICAR के कॉलेज में भी कंप्लीट किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना देरी के आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा शेड्यूल ऑफ AIEA UG 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, ये जो आपका जो फ़ी है एप्लीकेशन फॉर्म की, जनरल के लिए 800 है, OBC और UPS और EWS के लिए 770 है, और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 400 फ़ी है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स का भी आपको डेट दिख जाएगा यहाँ पे, 21 से लेकर के 23 तारीख तक का है, 21 अगस्त से 23 अगस्त तक का। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा सेंटर और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि अभी एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तब आपको पता चलेगा। वेबसाइट आपको देख लेनी है कि किस वेबसाइट के आपको कॉन्टैक्ट में रहना है, और आपका काउंसलिंग जो है वो दूसरे वेबसाइट पर होता है, वो ये वेबसाइट है। ये मैं आपको काउंसलिंग के समय बता दूँगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ। तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका CBT होगा। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहेगा। 150 मीन्स ईच सब्जेक्ट से 150 रहेगा। अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 और मैथ से भी 50-50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप PCB के हैं तो भी आपका वैसा ही स्कीम रहेगा। अगर आप ABC ग्रुप के हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, या फिर आप PCA ग्रुप के हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो भी आप सभी को इक्वल टाइम मिलेगा। मींस 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से। मार्किंग स्कीम भी एकदम सेम है। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव मार्क्स होगा आपका एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1, और 0 मार्क्स रहेगा आपका अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम रहेगा वो आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी में। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे होंगे तभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको उसी समय आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से पढ़िएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपको ICAR में एग्रीकल्चर करना है और आप PCM के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्रीकल्चर ग्रुप का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ABC या फिर PCA। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप PCM से 12th किए हुए हैं तो आपको एग्ज़ाम भी PCM में ही देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ टेस्ट के बारे में। तो सिलेबस ऑफ टेस्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नीट एग्ज़ाम होता है और जो JEE एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो ये दोनों एग्ज़ाम का जो सिलेबस है फॉर PCM और PCB ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, PCB और PCM ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए तो एग्जैक्टली सेम सिलेबस रहता है ICAR का भी। हाँ, थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा जो बायोलॉजी का पोर्शन है नीट स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा लेंथी आता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था PCB स्टूडेंट बन करके ही, तो मुझे पता है कि बायोलॉजी थोड़ा सा लेंथी आता है। मीन्स अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस अगर आ रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस का 4-5 स्टेप दे देगा, और उसको एक अरेंजमेंट और उसको क्या करेगा, अरेंज करने के लिए बोलेगा। तो आप बायोलॉजी में थोड़ा सा लेंथी पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात कर ले अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका पेपर थोड़ा सा जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो ज़्यादा रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा कम रहता है उसमें। मीन्स थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक में भी आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। तो आपको बुक को अच्छे से रीड करना है, NCERT को अच्छे से कवर अप करना है। और फिज़िक्स काफ़ी ईजी रहेगा, ईजी न्यूमेरिकल्स रहेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है फिज़िक्स में, कोई बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। फिज़िक्स जो होता है वो लगभग नीट के बराबर का ही होता है। और अगर मैं ओवरऑल पेपर का मैं बात करूँ ICAR के पेपर के लेवल का नीट के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने तो PCB ही दिया है तो मुझे उसी का पता है, तो नीट के कंपैरिजन में जो ICAR का पेपर होता है मैं बोलूँगा वो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ लगा मुझे। क्योंकि नीट का जो बायोलॉजी होता है काफ़ी ईजी होता है और काफ़ी थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ICAR में काफ़ी लेंथी बायोलॉजी मिलेगा और केमिस्ट्री भी काफ़ी लेंथी मिलेगा। और वैसे भी अगर मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम है तो हो सकता है आपके शिफ्ट का अगर फिज़िक्स ईजी आ गया तो बायोलॉजी टफ आएगा। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं।
तो ये सब चीज़ें आपके वो लक पर डिपेंड करेंगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सब्जेक्ट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया, और ये स्कॉलरशिप का जो कंडीशन है वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी ये किसी काम का नहीं है। पहले आप सभी को अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। बात कर लेते हैं इसके बाद आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला, आपने 12th पास कर लिया होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। दूसरा जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, यूपीएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपके होना चाहिए 12th में एग्रीगेट, मींस ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। और 40% मार्क्स होने चाहिए एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अगर किसी स्टूडेंट का 49.99 है और वो जनरल कैटेगरी का है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा आपको, मींस आपको एग्जैक्टली 50% नंबर चाहिए या तो उससे ज़्यादा ही चाहिए। आपको 49.99 अगर परसेंटेज है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते आईसीएआर के। बात कर लेते हैं इसके बाद अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट आईसीएआर में ऐसा है कि एटलीस्ट आपका 16 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और डेट दिया हुआ है 31 अगस्त 2022, और नो रिलैक्सेशन इज़ एडमिशन रिगार्डिंग मिनिमम एज लिमिट, मीन्स आपको एज लिमिट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास बेसिक कोई गवर्नमेंट के आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, उसका लास्ट 4 डिजिट चाहिए आपको, इलेक्शन कार्ड हो गया, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, और कोई भी गवर्नमेंट वैलिड कार्ड होना चाहिए। आपके पास एड्रेस होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। स्कैन्ड इमेजेस ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ, साइज़ देख लीजिए आप, 10 KB से लेकर के 200 KB तक की होनी चाहिए, और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही चाहिए। सिग्नेचर का भी आप देख लीजिए, 4 KB से 30 KB तक का चाहिए, और इसका भी फॉर्मेट देख लीजिए। थंब इम्प्रेशन भी आपको चाहिए। हाँ, थंब इम्प्रेशन में ध्यान देना है आपको कि जो मेल है उसका लेफ़्ट चाहिए और फीमेल का राइट थंब चाहिए, और इसका जो साइज़ है वो 3 से 30 KB तक का चाहिए। फॉर्मेट भी इसका सेम है, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए सो दैट आप फ़ी पे कर सकें। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो 3 स्टेप में सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ही फिल करना है, और लास्ट जो स्टेप है उसमें आप सभी को पेमेंट करना है। तो जल्दी से अब एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं कैसे फिल होता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आईसीएआर की वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिखेगा आपको, रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का और फ़ी पेमेंट का। आपको यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का भी ऑप्शन दिखेगा। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको ये जो है मेरे PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में। अगर आप ये सब चीज़ रीड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टिक करना है इसमें कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ ICAR UG 2022 एंड रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस देयरइन एज वेल एज दिस मेंशन्ड अबव। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज है आपका ऐसा कुछ खुलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, कैंडिडेट नेम फिल करना है आपको, फिर फादर्स नेम आपको फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है, फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी अपना फिल करना है, जेंडर, फिर आप टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जगह पे अपना आधार कार्ड भी लिख सकते हैं, आधार कार्ड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको उसका नंबर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस जो है आपको देना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस भी देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। और अगर आप प्रेजेंटली अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप बात कर ले पासवर्ड के रिगार्डिंग, तो पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको दिख जाएगा, उसको फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज नया खुलेगा, रिव्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपने जो फॉर्म फिल किया उसका आपको यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन देगा। आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं हर एक अपने बेसिक डिटेल्स को, कि आपने कोई भी डिटेल जो है लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपने ये सब चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं भरी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको OTP गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, कोई OTP होगा, उसको आपको फिल करना है। 4 डिजिट या 5 डिजिट का OTP होगा।
फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका 2 स्टेप बाकी है, एक एप्लीकेशन फॉर्म का और एक फ़ी पेमेंट का। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। इस पेज के बाद हो सकता है आपको फिर से लॉगिन करने का ऑप्शन बोले, तो आप फिर से जा कर के लॉगिन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपने अपना जो बेसिक जो कैंडिडेट्स का जो डिटेल है वो आपने दे दिया है। फिर आपको यहाँ पे फिर से प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा और कैपिटा दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर आप आधार नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यस कर लेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। फिर ये भी होगा आपका सेव सबमिट। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अप्लाई फॉर यूजी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट ग्रुप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, PCB, PCM, ABC और ACP। आपको जो भी सब्जेक्ट ग्रुप के हैं, जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप में आपको एग्ज़ाम देना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना जो एग्ज़ामिनेशन का जो उसके बाद मोड ऑफ पेपर आपका है उसको आपको इंग्लिश करना है। मोस्टली सबको इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, आपकी इच्छा आप हिंदी भी कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर के रिगार्डिंग है आपको, तो सेंटर में आप फर्स्ट चॉइस वहीं दीजिएगा जहाँ पर आप जा सकते हैं ईजिली। उसके बाद आपको सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस देना है अपने सेंटर का। उसके बाद आप सभी को फादर का ऑक्यूपेशन और मदर का ऑक्यूपेशन, गार्जियन का ऑक्यूपेशन, ये सब आपको फिल करना है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन और इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये सब चीज़ करने के बाद आपको जो आपको अपना जो 12th और 10th का जो क्वालिफ़िकेशन है उसको भी यहाँ पे फिल करना है। 10th का क्वालिफ़िकेशन हो गया और ये 12th का क्वालिफ़िकेशन हो गया। और उसके बाद आपको फिर नीचे आना है। उसके बाद आपको नीचे आकर के क्या क्या करना है, आपको ये देख सकते हैं, आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। साइज़ भी यहाँ पर आपको दिया हुआ गया है। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अभी ही चाहिए और PWD सर्टिफिकेट, आप सभी को ये सारी चीज़ें अभी ही चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के समय। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, फिल करके अपलोड कर देना है JPEG फॉर्मेट या फिर JPE फॉर्मेट में और अकॉर्डिंग टू साइज़। फिर लास्ट में आपको रिव्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं पूरी तरह से। हर एक माइनर डिटेल्स को पढ़िएगा, ऐसा मतलब इग्नोर मत कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को, ये एक डमी एप्लीकेशन फॉर्म है। और उसके बाद आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे आपको सब पे टिक करना पड़ेगा हर एक चीज़ों पे। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेकंड स्टेप है अब ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप पेमेंट का है, तो पेमेंट तो आप सभी कर ही लेंगे, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो पेमेंट मोड के लिए ऑनलाइन पेमेंट ही एक ही मोड है, ऑफलाइन इसका कोई पेमेंट होता नहीं है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आपने SBI को सेलेक्ट किया है तो आप SBI के पोर्टल पे चले जाएंगे वहाँ पे, और फिर आप लास्ट में पेमेंट डिटेल्स को फिल करके आप यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो हो सकता है आपके काउंसलिंग में ये पेज जो है वो काम आए, तो इसको डाउनलोड करके अपने गूगल ड्राइव पर डाल लेना है या फिर कहीं पे ईमेल कर देना है ताकि ये आपके पास हमेशा हमेशा के लिए सेव रहे। ये लगभग आप फॉर्म देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपका ये पेज रहेगा, कंप्लीट हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मैंने तेज़ बोला होगा तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, प्लेबैक स्पीड थोड़ा कम करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए और लोग थोड़ा सा कम देखें, इसलिए मैंने जल्दी आप सभी को सारा एक्सप्लेन कर दिया। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको ICAR एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी छोटी सी डाउट है तो आप कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में आप देखते भी होंगे कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलता है। हर एक कमेंट को मैं पर्सनली देख करके मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। तो आप अपने डाउट्स का जो कमेंट है वो करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनको भी फॉर्म भरने में कोई तकलीफ़ ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।